की जो वास्तविकता है, संतों के ज्ञान की जो वास्तविकता है वह आध्यात्मिक है। और संतमत के संबंध में थोड़ा आपको कहूं, इस संबंध में संतमत के महान आचार्य सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संतमत कोई नया मत नहीं है, यह परम पुरातन परम सनातन वैदिक मत है। अर्थात वेद ज्ञान से ही यह मत फलित है, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूज्यपाद जिनकी पावन शताब्दी जयंती समारोह में हम लोग आए हैं, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि यह परम सनातन परम पुरातन वैदिक मत है, पर वैदिक मत होते हुए भी किसी अवैदिक मत से इसमें कोई घृणा और द्वेष नहीं है। संत मत में कोई संत बड़े या कोई संत छोटे नहीं होते, यहाँ सभी उपादेय हैं। मैं पंजाब में एक संतमत ध्यानाभ्यास शिविर का आयोजन करवाया था। वहाँ के सिख बंधुओं, सिख संतमत अनुयायियों के द्वारा ये आयोजन था। तो हम लोग भटिंडा के पास एक गांव है खेमुआना, वहाँ के कुछ सिख अनुयायी संतमत के आध्यात्मिक साधना में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास व्यक्त करने वाले, प्रेम रखने वाले भक्तों के साथ एक वहाँ के बड़े सिख पंथ के प्रचारक के आश्रम में आमंत्रित करने गए। उन्होंने जो निमंत्रण पत्र था, संतमत ध्यान शिविर सत्संग, उन्होंने हमसे पूछा कि ये नाम नया लगता है। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, ये बहुत पुराना नाम है, संतमत बहुत पुराना है। जो परंपरा हमारी है वो लगभग 200 वर्षों की है। उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संतमत भाखों, कि जब मैं कहने जा रहा हूं इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। हम तो वेदों की बात कहेंगे, ग्रंथों की बात कहेंगे और संतों की बात कहेंगे। और फिर मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आपको पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद है। उन्होंने कहा कि हाँ याद है। तो मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज ने संतमत की कहीं कोई चर्चा की है या नहीं? कहे कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मैंने कहा तुलसीदास जी महाराज से पहले गुरु नानक देव हुए, उन्होंने भी कहा है, आपको याद आ जाएगी। चित चितवहि चरणा रविंद, ऊर्ध्व कमल विकशान, आप ही प्रगट भये गोविंद, नानक संत मतांत। गुरु नानक कहते हैं संत मतांत, संतों का मत। तो वो हंसने लगे और मेरे कंधे पर हाथ प्यार से रखते हुए कहे, मैं उस समय बहुत कम उम्र का था
मैं आपको लगभग 20 साल पहले की बात कह रहा हूं, लगभग। और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि वाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि संतमत की चर्चा गुरु ग्रंथ साहब में भी है। तो ये परम पुरातन, परम सनातन है। जिनको आप संत कहकर आज जानते हैं, उनको हम उपनिषदों में, वेदों में ऋषि कहकर जानते हैं। इसीलिए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि संतमत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। और उपनिषद क्या है? वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदों का जो ज्ञान कांड है, ईश्वर और जीव की स्थिति क्या है और सृष्टि का अस्तित्व की वास्तविकता क्या है और जीव पीव के मिलन का मार्ग क्या है, जिसको हम शुद्ध अध्यात्म कहते हैं, वही उपनिषद है। हम लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में थे। वहाँ हमारा अखिल नेपाल राष्ट्रीय संतमत सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में नेपाल के उपराष्ट्रपति श्री परमानंद झा जी आमंत्रित थे। बड़े श्रद्धा से उन्होंने बहुत देर तक उस मंच के पास बैठ करके और प्रवचन को सुना था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री परमानंद झा, जो उपराष्ट्रपति नेपाल, वो कहते हैं कि मैं बहुत को सुनता था टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से, या नेपाल में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में तो मुझे निराशा भी होती थी कि जो हमारा वैदिक धर्म जिस अध्यात्म ज्ञान को लेकर पहली बार पूरब से पश्चिम की ओर स्वामी विवेकानंद जाते हैं और दुनिया के मंच पर जाकर के जब इस सनातन धर्म के, इस वैदिक धर्म के उस सर्वोच्च अध्यात्म की बात करते हैं, जहां जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के बाद जीव अपने आप को उस अवस्था में ले जाता है जहां जाकर वो खुद घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस दिव्य ज्ञान को भारत के भूमि में ही मुझे सुनने को नहीं मिलता था। केवल उन बाहरी बातों का जिनका संबंध संसार के सुख या मरणोपरांत है, स्वर्ग जाने से है, लेकिन मोक्ष, मुक्ति और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस अवस्था की अनुभूति कराने वाला जो ज्ञान है, जो अंतर मार्ग है, जिसको शुद्ध अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, जिसके लिए भारत दुनिया में धर्म गुरु कहलाता है, उस धर्म गुरु के पद पर भारत को प्रतिष्ठित करने वाले ज्ञान को आश्चर्य है कि भारत में ही ना कोई सुनने वाला है, ना सुनाने वाला है। मुझे इस बात का बहुत खेद था। लेकिन आज इस मंच पर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के इस संतमत के मंच पर आकर जब मैं सुना उस दिव्य ज्ञान को, तो मैं आज बहुत अपने आप में आसान्वित हूँ, बहुत मैं शांति महसूस कर रहा हूँ कि उस ज्ञान को सुनाने वाले आज भी सैकड़ों महात्मा हैं और सुनने वाले संत मत के देश विदेश के कोने कोने में फैले हुए लाखों अनुयायी हैं। ये मेरे लिए शांति की बात है। तो ये संत मत आपको वो ज्ञान सुनाएगा। इस ज्ञान का प्रचार होता है जिस ज्ञान को महर्षि स्वामी राम तीर्थ अमेरिका ले गए और अमेरिका के लोग सुने, और जब महर्षि स्वामी राम तीर्थ भारत लौट रहे थे
तो जब उनको जहाज पर छोड़ने के लिए कुछ अंग्रेज अमेरिकी आए थे, मैंने पढ़ा है कि वो उनको कहते हैं कि स्वामी जी जब आप आए थे तो आप लोग जानते हैं कि उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, सिर्फ अंग वस्त्र था, इसलिए उनको जहाज पर से उतरने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अमेरिकी नियम के अनुसार जिनके पास $300 से कम थे उनको वहां उतरने नहीं दिया जाता है। उनको कहा आप कैसे उतरोगे, आपके पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं उतरूंगा अवश्य। जहाज के पदाधिकारी ने कहा नियम विरुद्ध है, पास में ही एक हमारे आप जैसे हमारे धर्मपाल बाबू जैसे कोई व्यापारी थे जो धार्मिक थे। उन्होंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं राम बादशाह हूं। कहा कौन राम बादशाह? आप वही राम बादशाह हैं जो जापान में स्पीच दे रहे थे और जापान के अखबारों में आपके संबंध में कहानियां छप रही थी। तो कहा हाँ मैं वही राम बादशाह हूं। तो उस व्यापारी ने कहा कि इनको उतरने दीजिए, जब तक ये अमेरिका में रहेंगे इनका सारा खर्च हम बेयर करेंगे। तो वो उतरे। तो गए तो इस स्थिति में थे कि कोई दूसरा उतारा उनको। अमेरिका में रह करके इस ज्ञान को उन्होंने प्रचारित किया। कहते हैं जब लौटने लगे तो अमेरिका के लोगों ने उनको उस समय लगभग $50,000 भारत के गरीब जनता की सेवा के लिए दिया था, भेंट स्वरूप, परिणामी स्वरूप, दान स्वरूप। तो एक अमेरिकी ने उनसे मजाक करते हुए कहा स्वामी जी आप लौट के भारत जा रहे हो तो इसको याद रखना, इस बात को याद रखना कि आप आए थे खाली, लेकिन अमेरिका के लोग आपको $50,000 देकर वापस भेज रहे हैं। अमेरिका के इस ऋण को आप याद रखना। तो स्वामी राम तीर्थ ने बड़े गर्व से कहा था और जो मैंने दिया वो, और कहा सुनो राम बादशाह ने भारत के जिस अध्यात्म ज्ञान को आप अमेरिकियों को दिया है, उस अध्यात्म ज्ञान के सामने, उसकी कीमत के सामने आपका ये $50,000 इसको तो भूल जाओ। समस्त अमेरिका के वैभवों को भी तुम राम के चरणों में डाल दो, तब भी भारत के मनीषियों के अध्यात्म ज्ञान के ऋण जो मैंने दिया है, उस ऋण से तुम उऋण नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसके बिना तो जीवन में शांति नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने वहां कहा था कि अरे अमेरिका वासियों, अगर तुम्हारी भौतिकवादी सभ्यता को, संस्कृति को भारतीय आध्यात्मिकता का सहारा नहीं मिला तो तुम्हारी संस्कृति सभ्यता चूर चूर हो जाएगी। तो हम लोग जिस संत मत को सुनने आए हैं, जिस ज्ञान को सुनने आए हैं, ये वही ज्ञान है जो हमारे पुरखों के, जिस ज्ञान ने हमारे पुरखों को दुनिया में धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया, और भारत को लोग धर्म गुरु कहते हैं। तो संतमत, और इसलिए आपने देखा कि हमने संतों का स्तुति प्रार्थना के बाद ग्रंथ का पाठ करवाया, इसलिए कि यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। भगवान कृष्ण ने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। जो धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर अपने मनमाना भक्ति करता है,
उसको न ही अपने उस सत्कर्म में सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति की प्राप्ति होती है। तो सबको क्या चाहिए? अपने काम में सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए और सुख चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। तो ये शांति और सुख की चाहना प्रत्येक जीव के अंदर है। और आपको अगर पढ़े हैं तो समझ में आएगा, या नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जितने भी नास्तिक हुए, दुनिया में सबसे बड़ा नास्तिक अगर इस भूमि पर हुआ तो चारवाक थे, और अगर पश्चिम की भूमि पर हुआ तो सिगमंड फ्रायड थे। और दोनों के ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा कि ये दोनों नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते थे, शरीर में रहने वाली किसी अविनाशी चेतन आत्मा की स्थिति को स्वीकार नहीं करते थे, जिनके अनुसार यावत जीवेत सुखम जीवेत, रीनम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। चारवाक कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण भी करके, किसी को ठग के, बेईमानी करके, जैसे भी हो धनोपार्जन करो और घृतम पिबेत, मतलब सुख लो जीवन का, आनंद लो जीवन का। भस्मीभूत शरीरस्य, शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन कुतो भवेत्, पुनर्आगमन कब होगा, कहाँ होगा? मतलब शरीर ही है जो है, तुम शरीर हो, इसके अतिरिक्त इस शरीर में और कुछ नहीं है। बस शरीर के साथ ही तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कोई जीव नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, ना स्वर्गो ना अपवर्गो, ना स्वर्गो ना अपवर्गो वा, न स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, ना आत्मा ना पारलौकिक, न शरीर में कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी कोई आत्मा है, और न मरने के बाद कोई परलोक है। तो या जीवित सुखम जीवित, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन जब तक जियो तब तक सुख से जियो। अब फ्रायड इतने बड़े नास्तिक थे, नीत्शे ऐसे नास्तिक थे कि नीत्शे को पढ़ा मैंने कि वो भगवान के मरने की पुण्य तिथि मनाता था। कहता था परमात्मा मर चुके हैं, जैसे हम लोग अपने पुरखों की, पितरों की जो गुजर चुके हैं, उनके जिस दिन शरीर त्याग का दिन होता है तो हम लोग उनको स्मरण करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, वर्षी मनाते हैं। तो नीत्शे ऐसे थे कि वो परमात्मा के मरने की बरखी मनाते थे, परमात्मा के मरने की बरखी मनाते थे। लेकिन मैंने उनके ग्रंथ को भी पढ़ा कि वो भी लिखते हैं कि इस संसार में टू बी हैप्पी एंड लीड लाइफ पीसफुली, संसार में सुख पाना और शांति से संसार में रहना इज बर्थ राइट ऑफ एवरी बीइंग। ये प्रत्येक जीव का मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कहते थे ना कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो कहते हैं कि सुखी होना, शांतिमय जीवन जीना, ये तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। जबकि ईश्वर नहीं है, मर चुका है, शरीर के बाद कहीं कुछ नहीं है।
ये संसार सत्य है, संसार में जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है। सांसों के साथ ही सारी कहानी है और सांसों के निकल जाते ही सारी कहानी का अंत है। तो ये नास्तिक जो दुनिया के सबसे बड़े हुए, ये सबके सब इस बात पर एक मत हैं कि जीव के जीवन में सुख शांति तो होना ही चाहिए, आनंद तो होना ही चाहिए। लेकिन फ्राइड के सिद्धांत पर, नीत्शे के सिद्धांत पर, चारवाक के सिद्धांत पर चलकर कितने लोग सुख शांति और आनंद को पाए। शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए। अब आप ऋषियों महर्षियों के बीच आइए, ये प्रश्न सनातन है। जब से सृष्टि है तब से मनुष्य इस प्रश्न की खोज कर रहा है, तब से वो ढूंढ रहा है सुख क्या है, सुख कहां है। सतयुग की बात, उपनिषद वेद की बात है। सनत कुमार आदि ऋषि हैं, देवर्षि नारद जाकर के उनसे यही सवाल करते हैं कि हे ऋषि, आप मुझे यह बताएं कि संसार के सभी जीव सुख की इच्छा से कर्मरत हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि सुखी कोई है नहीं। आप सुखी हैं, आप सुखी हैं। मैं आपसे सुख का राज जानना चाहता हूं। आपका जीवन सुखमय है, आप सुखी हैं। सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज कहते हैं कि शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। शांति ही वास्तव में असली सुख है। और शांति क्या है? स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। भगवान कहते हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है उसको सुख कहां है। अर्थात सुख तब है जब जीवन में शांति है। तो सुख सच्चा संत के पास। तो आप मुझे ये बताइए कि भगवो सुखम विजिज्ञासः, मैं सुख के बारे में जानना चाहता हूं। बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं सुनो, संसार के लोग संसार के वस्तुओं के पीछे भागते हैं, सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। और सुख कहाँ है? एवं भूमा तत्सुखम न अल्पम सुख अस्ति। कहते हैं सुनो, भूमा तो एव विजिज्ञासितव्यः। हे नारद, संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन वो सुख ढूंढते कैसा है? असीम सुख, अनंत सुख, अविनाशी सुख। और संसार के समस्त पदार्थ ससीम हैं, सबकी सीमा है, सबकी उत्पत्ति और विनाशशीलता है। उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। जो स्वयं में उत्पन्न और विनाशशील का गुण लिए हुए हो, उन वस्तुओं को पाकर के स्थिर सुख, अविनाशी सुख कैसे मिलेगा? अविनाशी सुख चाहिए तो जो अविनाशी होगा, अनंत काल का सुख चाहिए तो जो अनंत होगा, विभु सुख चाहिए तो जो विभु होगा उसको प्राप्त करो। तो विभु कौन? विभु कौन? बैठ जाइए, बैठ जाइए। विभु कौन है? अनंत कौन है? एवं भूमा, अनंत विभु कौन है? परमात्मा है। सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म। वेद भगवान कहते हैं सत्य स्वरूप जो अविनाशी है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है,
जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है, वही ब्रह्म है। उसी को भूमा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसीलिए संत मत में अनंत सुख पाने का साधन ईश्वर है, और यहाँ ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। उससे नीचे और किसी बात की यहाँ चर्चा नहीं है। उससे नीचे आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली, संतोष नहीं होने वाला, केवल और केवल जिसकी आपको खोज अनादि काल से है, जिस शांति की, जिस सुख की, जिस आनंद की, वो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति में है, परमात्मा अनुभूति में है। और वह आपको बिना ईश्वर की भक्ति किए, बिना संत महापुरुषों के शरण में गए हो ही नहीं सकता। द्वापर आए, त्रेता आए, त्रेता में यही प्रश्न सुनेंगे कि सुख क्या है। दुखाय सुख, सुखाय दुख मोक्षाय पूर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्तिर प्राप्ति सुखस्य च दुखस्य च। भगवान विष्णु से महाराज चित्रकेतु पूछते हैं कि सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हुए भी भगवान जीवन में हमेशा सुख दुख का खेल क्यों चलता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटप की रीति, और भरत फल हर्ष शोक दोई डार पात विपरीति। क्षण में सुख क्षण में दुख। सहजोबाई कहती हैं, जैसे सरसी लुहार की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के। लोहार की सरसी किसी गर्म वस्तु, किसी लोहे की वस्तु को पकड़ के आग में ले जाता है, गर्म करके पानी में डालता है, फिर उसको हथौड़े से पीटता है। तो सरसी के जीवन में छिन छिन सुख दुख आते रहता है। कहते वैसे संसार की व्यवस्थाओं में आप लाख व्यवस्था कर लो, लेकिन ये दुख आपके जीवन से नहीं जाने वाला है, क्योंकि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण कोई ज्योग्राफिकल नहीं है, कोई भौगोलिक बात नहीं है जिसके कारण दुख हो रहा है। ये दुख तो हमारा जो है स्पिरिचुअल है। इसलिए दुख के कारण को जानो। महावीर स्वामी कहते हैं, कारणम पर जानिया देव चट्ट। पहले तो दुख के कारण को जानो। इस संसार के लोग दुख के कारण को जानते ही नहीं है, और इसलिए जब तक आप बीमारी के कारण को नहीं जानोगे, कोई डॉक्टर बीमारी के कारण को नहीं जानेगा, उसका सही सही निवारण नहीं कर सकता है। ये संसार में कुछ दोष नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन वर्ल्ड। कहते संसार में कोई दुख नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पढ़े, संसार में कोई दुख नहीं है। संसार में कोई कारण नहीं, या संसार बुरा नहीं है। सॉरी, कहते हैं संसार बुरा नहीं है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या कहाँ है? प्रॉब्लम इज इन योर अटैचमेंट। प्रॉब्लम आपकी संसार की आसक्ति में है। तो समस्या कहाँ है? पहले कारण को समझ ले। वो कहते हैं सुख के लिए प्रयत्न करते हुए क्षण से ये दुख क्यों मिलता है? तो उन्होंने भी यही कहा कि जहां सुख ढूंढते हैं नर नारी, वह विषय है। विषय समझते हैं ना? आंख से क्या देखते हैं हम? कलर देखते हैं ना, रूप रंग देखते हैं। तो आंख का विषय क्या है? रूप रंग। कान का विषय क्या है? शब्द। जिह्वा से क्या जानने में आता है? स्वाद, खट्टा मीठा। नाक से गंध दुर्गंध। और ये जो त्वचा है, ये स्पर्श करके जानते हैं ठंडा गर्म। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियों का मालिक है मन। इंद्रिया नाम मनो नाथो। नाथ मालिक है, और ये मन जो है इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करता है, और इंद्रियों के द्वारा मन प्रेरित होता है। तो हम विषय की ओर भागते हैं और सुख को विषय में ढूंढते हैं, क्योंकि आज तक हम उसी को पाए हैं। और हमारी इंद्रियां क्या हैं? इनकी शक्ति ससीम है, सीमित शक्ति है, और ये स्वयं ही धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ताः।
महाराज भर्तृहरि कहते हैं भोग को भोगते भोगते इंद्रियां ही भोगी चली जाती हैं और कमजोर पड़ जाती है, लेकिन भोगों का अंत नहीं होता। और भोगों को भोगने वाला मन भोगों में इतना लिप्त होता है कि इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां। लेकिन ये इंद्रियों का राजा मन जो है ये नहीं भोग, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। रे मन तज निज श्यामता केश करें उपदेश, अब मैंने तो रंग बदल दिया तू न तजा निज भेष। कहते हैं कि हमारे बाल सफेद होकर के हमको उपदेश कर रहे हैं कि देखो मैं काला था लेकिन सफेद हो गया, मैंने अपना कलर बदल लिया है। लेकिन रे मन, तुम अपना रंग नहीं बदल रहे, तुम अपने कालेपन को नहीं छोड़ रहे, इसको छोड़ो। मतलब विषयों की ओर जो आपकी आकांक्षाएं रही है, तृष्णा रही है, उसके पीछे दौड़ रही है, उसको अब छोड़ो। क्योंकि सारा खेल तो वही है, मृगवारी सब वही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। ये विषय तो दुख रूप हैं, लेकिन आप उधर ही भाग रहे हो और आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि विषयों से इंद्रियों के संपर्क होने से जो संबंध जनित सुख होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही सस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवता आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने से जो सुखानुभूति होती है वह वास्तव में अल्प काल के लिए होती है, क्षणिक होती है और परिणाम में दुखदायी होती है। रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु, कि खुजली एक बीमारी होती है, उसमें हल्की से जब खुजलाहट होती है तो उसको लोग खुजलाते हैं, तो शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में तेज जलन होती है। कहते हैं वैसे ही ये विषय भोग, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, 5 इंद्रियों के 5 विषय भोग काल में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में दुखदाई साबित होते हैं और वे क्षणिक भी होते हैं। उनसे तृप्ति संतुष्टि स्थिर नहीं होती। और हमारी खोज कैसी है? स्थिर, न परिवर्तन होने वाला, न बदलने वाला सुख। तो न परिवर्तन होने वाला, न बदलने वाला सुख कहाँ है? इसी का तो यहाँ निर्णय होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। यही विवेक तो यहाँ होना है, यही ज्ञान तो हमको यहाँ सीखना है। इसीलिए संत और इसीलिए सत्संग। तो ये विवेक हो जाए, क्यों नहीं है? हमको यह समझ में आ गया कि हमारी खोज आनंद की है। चाहे हम आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई हो, लेकिन हम आनंद के खोजी हैं, सुख के खोजी हैं, शांति के खोजी हैं। और स्थिर सुख, स्थिर शांति, कभी ना बदलने वाला, शाश्वत सनातन रहने वाला, ऐसा सुख शांति हमारे जीवन में चाहिए। आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। क्यों चाहिए? अब क्यों नहीं विषय में मिला? विषय में क्यों नहीं मिला? विषय ससीम है तो असीम नहीं हो सकते। क्यों हम आनंद के खोजी हैं? सीधी बात है कि हमारा स्वरूप वही है। अंश और अंशी के अर्थ को हम समझें। जो अंश होता है वो अपने अंशी की ओर भागता है, या अंशी अपने अंश को अपनी ओर खींचता है। परमात्मा आनंदम विजानियात। इसीलिए वेदांत कहता है आनंद को जानो, आनंद को जानो। क्या विषयानंद आनंद है? कहा नहीं नहीं, विषयानंद वास्तव में आनंद नहीं है। विशाल विषम किम विषय समस्तः। इंद्रियों के विषय भोग से मिलने वाला आनंद जिसको आप कहते हैं, ये वास्तव में आनंद नहीं है, ये क्षणिक अल्पकालिक दुखदायी है। वास्तविक आनंद तो परमात्मा में है। परमात्मा ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्ति हेतवे। परमात्मा ही सतचित आनंद स्वरूप है। जहां जो सत्य है, जो चित्त है, वही आनंद स्वरूप है। सत्य वही सोई जो विनाश नहीं, जिसका विनाश न होता हो। ये संसार में कौन ऐसा चीज है जिसका विनाश नहीं होता है?
रूप करंत राज करंते राजा जय है, रूप करंते रानी। और चांदो जय है, सूर्यो जय है हवा और पानी, जियरा जाएंगे हम जाने। जो बना है वो बिगड़ेगा, कबीर साहब कहते हैं। यहाँ रहने वाला कौन है? अटल रहे अविनाशी, वो परमात्मा है, वही आनंद स्वरूप हैं। हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। वेद में लिखा है चिन्ह मात्रम हरेर अंश। ये जो हमारे अंदर जो अविनाशी बोलने वाला बोलता ब्रह्म है राम प्यारा, हमारे अंदर में जो है, या आप ये कहें सीधा और सरल अर्थ में, जैसा कि महर्षि अरविंद अपने पास एक सत्संग कक्ष में कुछ शहर के विद्वान और स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको आध्यात्मिक संबोधन करने के लिए गए। तो उन लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप अपने पास्ट के बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। हम तो आपको एक संत के रूप में जानते हैं कि महर्षि अरविंद हैं, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। तो महर्षि अरविंद ने कहा, I am not here to introducing myself to you, but I am here to introducing yourself to you. मैं यहाँ आपको अपना परिचय देने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपका परिचय देने आया हूँ, क्योंकि all self deception is the seed of all miseries and sorrows in human life. अपने आप को भूल जाना, अपने आप के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना, अपने आप का ज्ञान न होना ही हमारे जीवन के सारे दुख विपत्ति का, अशांति का कारण है। इसलिए मैं आपको आपका परिचय कराऊंगा, जिससे आपके जीवन के समस्त दुख विपत्तियां समाप्त हो जाए, अशांति चली जाए, वो सुख शांति आनंद जिसकी आपको खोज है वो आपको मिल जाए। तो हम जो हैं, हम कौन? तो वेद भगवान कहते हैं चिन्ह मात्र हरेर अंश, शरीर में रहने वाला चेतन ज्ञानमय पदार्थ, जिसके रहने से संसार का सब ज्ञान आपको हो रहा है, और जिस एक वस्तु के निकल जाने से, एक तत्व के निकल जाने से आपका सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। आप सिर्फ डेड बॉडी हो जाते हैं। ना आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, ना आप बिलियनियर मिलियनियर, ना आप कोई होते हैं, आप सिर्फ डेड बॉडी होते हैं। तो कौन था? आपने जो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, क्या नाम था उनका, सापेक्षता का सिद्धांत जिनका था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके जीवनी में हमने पढ़ा कि जब वो मृत्यु शैया पर थे तो कोई उनके पास आया, बहुत लोग मिलने आते थे। उसी क्रम में एक पत्रकार आए और उनसे कहा कि आप जब पुनर्जन्म लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से आप साइंटिस्ट ही बनना चाहेंगे। उन्होंने साइंटिस्ट बनने के संबंध में इनकार किया, गर्दन हिला करके नहीं। कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? विज्ञान ने आपको दुनिया में पहचान दी, लोग आपको भगवान की तरह मानने लगे,
इतना आदर सम्मान मिला, विश्व प्रसिद्ध हो गया, तो उन्होंने कहा कि देखो आप सही कह रहे हो कि विज्ञान ने हमको बहुत प्रसिद्धि दी, बहुत जस कीर्ति दी, लेकिन मैं बहुत कुछ जाना, बहुत पदार्थ को ढूंढा, लेकिन जिस एक पदार्थ के, जिस एक तत्व के इस शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई महिमा नहीं रह जाएगी, लोग इसको तत्क्षण ले जाकर कब्र में डाल देंगे, महत्वहीन हो जाएगा। मैं उस तत्व को नहीं जान सका, उसकी खोज नहीं कर सका। तो मुझे इस समय मृत्यु काल में हूं, मृत्यु शैया पर हूं, तो मुझे अपनी सारी उपलब्धियां जीरो लग रही है कि वो कौन सा तत्व है जिसके निकलने के बाद आप जीरो हो जाते हैं, और जब तक हैं तब तक आप सब कुछ हैं। तो उस तत्व को नहीं जान सका, वो क्या है उसकी मैंने खोज नहीं कर सकी। इसीलिए I don't know whether God exists or not, whether there is any reincarnation or not, rebirth is or not. मैं नहीं जानता हूं कि कोई ईश्वर है या नहीं है, मैं नहीं जानता हूं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, बट इफ देयर इज गॉड एंड देयर इज रीबर्थ, अगर कोई ईश्वर है और कोई पुनर्जन्म है तो आई प्रे टू हिम, मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि डोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन, मुझे वैज्ञानिक मत बनाना, मुझे उन भौतिक पदार्थों का खोजी मत बनाना, अगर मुझे पुनर्जन्म देना तो इस एक तत्व को जानने वाला बनाना। अध्यात्म का खोजी बनना चाहता, सत्य को जानना चाहता। तो जो विज्ञान के फादर कहे जाते हैं, जिनके सिद्धांत पर परमाणु बम बना, और आप जानते हैं कि ओटो हन ने जब बम फेंक बना दिया उससे, उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, और जापान पर वो बम गिरा, तो उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख यही हुआ, और उन्होंने कहा कि सही दिशा विज्ञान को नहीं मिली तो ये विज्ञान विनाश कर देगा, इसलिए सही दिशा विज्ञान को तब मिलेगी जब अध्यात्म का पक्ष उसके साथ जुड़ जाएगा, वरना दुधारी तलवार की तरह विज्ञान है, उससे आप दूसरे की भी जान ले सकते हो, अपनी भी जान ले सकते हो, सबकी जान ले सकते हो। तो ये कौन, मैं कौन, आपका आपसे परिचय कराने। महर्षि रमन कहते थे अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, को हम, all the spiritual quest begins from this question, who am I? सारी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं, सारी खोज यहीं से शुरू होती है कि मैं कौन हूं। तो आप कौन हैं? क्या आप ये पंच धातु का छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, पांच तत्व आकाश हवा जल अग्नि मिट्टी से बने हुए केवल ये भौतिक शरीर मात्र हैं, या इससे विशेष आप कुछ हैं? तो अध्यात्म इसी का परिचय कराता है कि आप केवल इतने नहीं हैं। इस शरीर अगर रथ है तो इस रथ को संचालित करने वाला इस पर बैठा एक रथी है, जो जिसको हम चेतन आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। वो जीवात्मा कौन है? वो जीवात्मा कौन है? वेद भगवान कहते हैं चिन्मात्रम हरेर अंशो, वह परमात्मा का अंश है। भगवान कृष्ण कहते हैं ममेवांसी जीवलोके जीव भूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश जब इस शरीर में आता है, संसार में आता है, तो वह जीव कहलाता है। तो सिंधु का अंश है। बिंदु जब तक सिंधु में ना मिल जाए
तब तक इसको आनंद नहीं मिल सकता। और वही सिंधु इस बिंदु को अपनी ओर खींच रहा है, अंश ही अंश को अपनी ओर खींचता है। अज्ञानता बस हम उसको नहीं जानते, तो अंशी की ओर खींचे जाने के बजाय संसार की ओर हम भागते हैं, विषयों के पीछे दौड़ते हैं। असुख कछुई हवा नाही, वहां हमको सुख के जगह दुख मिलता है और संसार से अंत में हम हताश निराश चले जाते हैं। सुख की खोज अधूरी रहती है और बार बार जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः जन्म और मरण के अंतहीन सिलसिला में चलते हैं, अंतहीन सिलसिला में चलते हैं। मैं जा रहा था सत्संग में एक जगह, तो एक आदमी हमसे पूछे कि अच्छा ये बताइए कि जीव का जन्म कब हुआ? तो मैंने उससे कहा कि एक बच्चा अपने किसी रिश्तेदार के घर जाता है, तो वो पूछा कि तुम्हारा घर किस जगह पे है, किस जगह पर है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे चाचा के घर के सामने। तो कहा अच्छा तुम्हारा चाचा का घर कहाँ है? तो कहा कि मेरे घर के सामने, मेरे पिता के घर के सामने। तो कहा दोनों का घर कहाँ है? कहा आमने सामने। इससे कोई उत्तर मिला? आप नहीं जान पाए। मैंने कहा बस ऐसा ही जान लो कि परमात्मा कब से है? तो जब से जीवात्मा उसका सनातन अंश है ना, अभिन्न अंश है, उसका अंश अंशी है। तो परमात्मा कब से है? जब से जीवात्मा। तो जीवात्मा कब से है? अरे हम उसके अभिन्न अंश हैं, तो जब हैं तो हैं। आवरण नहीं बना तब भी हम थे, सृष्टि हुई तब भी हम थे, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। जब सृष्टि नहीं थी तो हम परमात्मा के साथ थे, बीच में ये सृष्टि हुई तो हमारे ऊपर आवरण बन गया। आत्मा क्षेत्रज्ञ हिति युक्त संयुक्त प्राकृत गुण तरेव विनुर्मुक्त परमात्म जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। जल तरंग जीव जल और तरंग, सागर में तरंग कब उठता है? जब हवाओं का संग जल के ऊपर के सतह को हो जाता है। ऊपर के सतह को हवाओं का संग ना हो तो तरंग का आकार नहीं बनेगा। लेकिन जब हवा नहीं थी तब जल था कि नहीं था? और जो जल का अंश तरंगित हुआ, वो तरंगित अंश तरंगित होने के समय भी जल ही है और सागर के संग ही है। लेकिन हवाओं ने उसको एक नया आकार दिया है जिसको हम तरंग कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में तरंग क्या जल से अलग है? गुरु नानक देव कहते हैं, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, जल और तरंग केवल हवा का अंग है। उसी तरह माया का पसार जब हुआ, सृष्टि का पसार हुआ, तो आप एक शरीर में बद्ध हो गए, एक नाम रूप आपको मिल गया है। बाकी आपका जो अस्तित्व है वह तो सनातन है, सनातन है। उसमें आप तब से हैं जब ईश्वर हैं। कबीर यही तो कहते हैं, मैं क्यों मरी हूं? जब हरि मरी हो तब मैं मरी हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हूं। परमात्मा जब मरेंगे तो हम मरेंगे, जब परमात्मा नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे? हम तो अविनाशी अंश हैं। यही तो बात जब महर्षि दांडयायन सिकंदर के कहने पर कि मेरे गुरु की आज्ञा है किसी सन्यासी को लेकर के आना और उनके आदेशानुसार आपको हमारे देश चलना होगा, नहीं तो ये तलवार देखो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तो महर्षि दांडयायन ने ठाका मार के हंसा था, ठाका मार करके हंसा और कहा कि बादशाह तुम जिंदगी में पहली बार सबसे बड़ी झूठ बोले हो। इससे बड़ा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे मार दोगे। अरे तुम मुझे मार ही नहीं सकते। जिस शरीर को तुम मार करके मुझे मारना कहते हो, वो शरीर और मैं दोनों अलग अलग, और मैं इस शरीर से अपने अलगाव की, अपनी भिन्नता को अनुभव कर चुका हूं। दूध में घी के साथ का संबंध शरीर में चेतन आत्मा का, और मैंने दूध को मत कर घृत न्यारा किया,
बहुरी फिर तत्व में ना समावे, जैसे दूध को दही को मत करके घी निकाल लेते हैं, वो कहते वैसे ही शरीर को साधना के द्वारा अंतर साधन करके आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके ध्यान के द्वारा मैंने अपने को अलग कर लिया है। अब तुम इस हमको धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अपने अविनाशी स्वरूप को जान लिया। तो अब मौत का भय कैसा? अब तो कबीर कहेंगे जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जो मौत से तुम डर रहे हो, जिसके लिए अर्नेस्ट बेकर डिनाइल ऑफ डेथ में लिखते हैं कि मनुष्य क्यों अपनी सारी इतनी व्यवस्थाएं जीवन में करता है, क्यों करता है? थोड़ी बीमार हो गए भागकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मर जाएंगे ना। ये जो इतना व्यवस्था है कि आप आइए और पहले टेम्परेचर चेक कराइए, फिर ऑक्सीजन लेवल चेक कराइए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। वाई? क्यों? कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, और कोविड क्या करेगा? जान ले लेगा ना, जानलेवा बीमारी है ना, इसलिए ना हम कर रहे हैं। द मोस्ट परवेसिव फियर इन बीइंग इज द फियर ऑफ डेथ। डिनाइल ऑफ डेथ में लिखते हैं अर्नेस्ट बेकर, अमेरिकी हुए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भय, जो सर्वव्यापी भय है, जो जीव में व्याप्त है, वो क्या है? वो मृत्यु का भय है। वो पशु पक्षी में भी होता है। आप एक छोटा सा पत्थर उठाओ, चिड़िया भाग जाती है, क्योंकि पता है कि इससे लगने से हमारी जान जा सकती है। तो ये भय सब में है, मरने का भय। महर्षि दंडयायन कहते तुम नहीं जानते हो ना अपने आप को, इसलिए डरते हो। तुम कौन हो? ये अध्यात्म पथ तो आपको आपसे परिचय कराने के लिए है कि आप क्या ये शरीर है जिसको आप अनुभव करते हैं, जितनी आपकी इंद्रियां जानती है, क्या उतना ही संसार है? क्या वही आखिरी सत्य है या इससे ज्यादा? तो अध्यात्म में कहते हैं कि नहीं, आप जो हैं वो अविनाशी हैं। आप अविनाशी हैं, ईश्वर के अभिन्न अंश हैं, चेतन है, ज्ञानमय है, आनंदमय है, क्योंकि आपके जो पिता हैं जिनके आप अंशी हैं वो आनंदमय है, और आनंदमय होने के कारण आप अपने स्वरूप की ओर जाते हो। स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक है कि आप अपने अंशी की ओर चलिए। आप मिट्टी के ढेले को ऊपर की ओर फेंक दीजिए, वो पृथ्वी की ओर खींचकर वापस आएगा, और जब तक पृथ्वी से आके नहीं मिल जाता वो शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका पृथ्वी अंशी है, जिसका वो अंश है। आप दिए को जलाइए, उसकी लौ किधर की ओर जाएगी? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि वो सूर्य उसका स्रोत है, इसलिए वो ऊपर की ओर जा रहा है। अंश सदैव अंशी की ओर जाएगा। अंशी आकर्षित करता है अपने अंश को, लेकिन अज्ञानता के कारण बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, सोई मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोक वेद आन पाओ। सत्संग के अभाव में सद्ज्ञान नहीं होता। यह निर्णय हम नहीं कर पाते कि जिस आनंद के अनंत काल से हम खोजी हैं वो किधर है, किधर है, तो हम नहीं जानते। तो परमात्मा कब से हैं? जब से हम हैं। जब से हम हैं तब से परमात्मा है। तो हम कब से हैं? जब से परमात्मा है। हम दोनों कब से हैं? उसका अगला प्रश्न था, ये दोनों कब से हैं? तो मैंने कहा कि जब कब से प्रश्न बना ही नहीं था तब से हैं। ये कब से बना ही नहीं था तब से हैं। सीधी बात है। टाइम एंड स्पेस कब हुआ? जब सृष्टि हुई। ये घड़ी पहले बनी कि समय पहले बना? ये हमने घड़ी बनाई और फिर चला दिया तो समय बताने लगी। सृष्टि बनी तो देश और काल बना। परमात्मा देश कालातीत है और हम भी वही हैं। हम भी वही हैं। इसीलिए पहले अपने आप को जानिए, हम कौन?
हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम परमात्मा के अंश हैं। ममेवान से जीव लोके चिन्मात्रम हरे अंश। लेकिन जब हम चेतन हैं मतलब ज्ञानमय हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो दुख है। हम तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि हम दुखी हैं। तो ये दुखी क्यों हैं? इस दुख का कारण क्या है? सो माया बस भयो गोसाई, ये माया के कारण। ये माया जो इंद्रियों के गो गोचर जहं लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। पुरुषस कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि लक्षण चित्त धर्म क्लेश रूपत्वादि बंधनो भवति तन्निरोधनम जीवन मुक्ति ही। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में कहा कि ये जो आनंद स्वरूप सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो हम चेतनात्मा हैं, क्यों दुखी होते? क्यों दुखी होते? तो वहां कहते हैं कि माया के कारण। माया क्या है? जो इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, जो मन की पकड़ में आता है, जिसके बारे में मन विचार चिंतन करता है। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श कर पाता है, मन विचार कर पाता है। ये जहां तक है सब माया है और हम इससे बाहर जा नहीं पाते। भगवान कहते हैं सुखी दुखी ये सब किसके कारण है? यही चित्त के धर्म है और आप इसके संग हो गए हो, इसीलिए आप सुखी दुखी होते रहते हो। लेकिन आप इनके संग से अलग हो जाओ तो आप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हो जाओगे। अपने आप को जान लो, अपने स्वरूप को पहचान लो। नो नेचर बी नेचुरल। महर्षि अरविंद कहते हैं नो नेचर बी नेचुरल, फॉलो द ट्रूथ, यू विल गेट मोर देन द शुद्ध। आप प्रकृति को समझिए, अपने को समझिए, इस प्रकृति को समझिए और बी नेचुरल। अध्यात्म क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म क्या है? स्वभाव। आपका नेचर क्या है? आप अपने चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका नेचर है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और सुख स्वरूप हैं। ये आपका नेचर है। पानी को आप गर्म करते हैं ना, पानी का गर्म नेचर नहीं है। पानी नॉर्मली, पानी का मतलब अगर कोई आपसे कहे कि पानी दीजिए, मांगता है तो आप पूछते हैं कि गर्म करके दूं या नॉर्मल? कहते हैं ना नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? पानी का टेम्परेचर। गर्म करना पड़ता है। जैसे आप आग के संग से पानी को हटाते हो, पानी अपने नेचर की ओर जाता है, ठंडा होना शुरू कर देगा। हमारा नेचर ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, हम उसी की ओर भागते हैं। अज्ञानता बस उधर जा रहे हैं जिधर है ही नहीं। अल्प है, अंत में दुखदाई है विषय सुख, इंद्रिय जनित सुख। तो बी नेचुरल। आप अपने स्वभाव में आ जाइए। सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा ये श्री स्वसी स्थिरो भवा। वेदांत दर्शन कहता है सब कुछ को भूल जाओ, मन की दौड़ को समाप्त कर दो और तब जो तुम हो उसमें स्थित हो जाओ, आनंद मिल जाएगा। और ये बहुत ऊंची बात है कि जैसे हो वैसे हो जाओ, जहां जाकर आप मन इंद्रियों के अभिसंग हो गए हैं। तू चेतन यह जग सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी नहीं है। और जब बेमेल रिलेशन होगा ना तो दुख आएगा ही आएगा। तो ये नाशवान जगत, नाशवान शरीर इंद्रियां, उसके साथ अविनाशी चेतन आत्मा का संग हो गया है। और इस संग के कारण ये सबसे बड़ा कुसंग है। दरिया साहब ने कहा सबसे बड़ा कुसंग है देह जीव का संग। इससे आपको हटना है और मरने के बाद नहीं। मरने के बाद आप तो हट जाते हैं इस देह को छोड़ के, पर यही अध्यात्म में समझना है कि शरीर तो आपने छोड़ दिया, क्या जो गया वो अकेला गया? वो अकेला नहीं गया। उसके अंदर में अंतःकरण का संग था उसको।
उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जाता है, और इसलिए पुनर्जन्म होता है। इसीलिए साधारण मृत्यु में आप मुक्ति नहीं पाते, दुख से नहीं छूटते, पुनर्जन्म कर्मानुसार होता है। आपको दूध घी के तरह घी को मत करके बिल्कुल समस्त जड़ावरणों से, इंद्रियों से, मन इंद्रियादि से आपको अंतर साधन करके अलग करके बी नेचुरल अपने आप में होना होगा, और तब आप आनंद को अनुभव करेंगे, तब परमात्मा को अनुभव करेंगे। इसलिए आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वह अनादि है, और हम उसी के अंश हैं, और वह आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। वही हमारा, वहीं जाकर के हम फिर एक होंगे, फिर वहीं जाकर के उसी स्थिति को प्राप्त करके हमारे जीवन से दुख का अंत होगा, बाकी इधर कहीं नहीं होगा। कुछ भी बन जाइए, अंततः आपको दुख हो मिलेगा, पछताना होगा। तो सत्संग जब आप सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहली बात है कि मनुष्य को परमात्मा ने जो सबसे बड़ी चीज दी है वह है विचारने की शक्ति, सोचने की ताकत। विचार सब नहीं कर सकते हैं। आप संसार की जितनी खोज है वो विचार से शुरू होती है, तो विचार से ही शुरू हुआ। विचार मनुष्य के अंदर में आता है, चिंतन मनुष्य का ही है। बाकी जीवों की जो बुद्धि का स्तर है वो केवल आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भर है। खाना पीना ये जो चीजें होती है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु नारायण। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना पशुओं में भी इतना गुण होता है, इतना तो ज्ञान उनको भी होता है, लेकिन ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो। मनुष्य में ज्ञान की विशेषता होती है। ये ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है, अध्यात्म ज्ञान। ज्ञानान मोक्ष मोआपनोति, जिस ज्ञान से जन्म मरण का चक्र छूट जाए, जिस ज्ञान से आत्मा को जाना जा सके। तो सारी खोज चिंतन से शुरू हुई। मनुष्य में भगवान ने चिंतन की बड़ी शक्ति दी है। तो जो आप सुनते हैं, समझते हैं, या जो दुनिया में देखते हैं उस पर विचारिए। ये जो फल जो है पेड़ से तो सब दिन गिर रहा है ना। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, उसके पहले क्या फल ऊपर चला जाता था? तब भी फल नीचे ही गिरता था, लेकिन फल गिरा, न्यूटन ने देखा, और न्यूटन देख करके हम और आप की तरह नहीं रह गया, अपने पूर्व के लोगों की तरह नहीं रह गया। न्यूटन ने उस फल को गिरते हुए देख करके विचारा, व्हाई इट हैज कम डाउन। ये नीचे क्यों आया है? ये नीचे क्यों आया? ऊपर क्यों नहीं गया? चिंतन शुरू हुआ। जब चिंतन शुरू हुआ तो उसने इसकी खोज की, और खोज करके उसने एक सिद्धांत निकाला कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो उसको अपनी ओर खींचती है, इसीलिए वो नीचे आ गया। दूसरे लोगों ने इस घटना को पहले करोड़ों अरबों लोग देखे, किसी ने इस पर चिंतन नहीं किया। उसी तरह हमारे पूर्वज में जो चिंतनशील हुए, मनीषी हुए, उनके अंदर भी शांति की खोज थी, आनंद की चाह थी, आनंद की मांग थी। तो वो केवल भागे नहीं, अंधी दौड़ में नहीं थे कि चलो मकान बना लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, चलो महंगी कार खरीद लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, चलो और इससे बड़ी कोई चीज कर लेते हैं सुखी हो जाएंगे। वो भागते नहीं रहे, उन्होंने भागा और विचारा, भागा और विचारा। ऋषि भी गृहस्थ थे। यहां गृहस्थ और विरक्त की बात नहीं है। सदगुरु हमारे संत लोग कहते हैं, संत जो होते हैं वो गृहस्थ भी हुए हैं और विरक्त भी हुए हैं। सन्यासी और गृहस्थी में कोई भेष और परिवार का भेद नहीं होता है।
संत गृहस्थ कबीर साहब, गुरु नानक और सारे परंपराएं उनकी क्या है? गृहस्थों की है। हम उनकी चरण धूली न हो सके सन्यासी होकर के गुरु नानक के। तो गृहस्थ थे, दादू दयाल, पलटू साहब सब गृहस्थ थे। रविदास जी, कबीर साहब अपना कर्म करते हुए संन्यास्त जीवन में थे। तो संत सब जगह हुए, सब देश में होते। तो हम वो विचारा लेकिन उन लोगों ने कि हम भाग रूप को भी देखा ग्रहण करके, रस को, शब्द को, स्पर्श को, सब सुखों को भोग रहे हैं, संसार की सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सब व्यवस्थाओं के बाद भी हम जिस शांति की खोज में है, जिस आनंद की खोज में है, नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसकी पूरी खोज की। इसीलिए सदगुरु महाराज लिखते हैं कि शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है, बाय नेचर। लोहा गर्म स्वभाव से नहीं होता, अग्नि उसमें प्रवेश करके उसको गर्म कर देती है। अग्नि से बाहर निकालिए, लोहा ठंडा होना शुरू करेगा, क्योंकि स्वभाव है उसका। हमारा स्वभाव, हम उस अनंत आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप के अंश हैं, इसलिए हमारे अंशी का गुण हम में है। स्वाभाविक है हम कि आनंद की खोज करें, वो मेरा नेचर है, सुख खोजना। तो स्वाभाविक है, उसकी पूरी खोज की उन ऋषियों ने। वो भागे नहीं, न्यूटन की तरह देखा कि देख लिया भाग के। तब क्या किया? इसकी खोज की और इस बात पर पहुंचे कि तीर्थे जाने जपे जगे काष्टे पाषाण के, सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संतरे। कि वो शांति, वो आनंद कहीं बाहर नहीं है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं उस सुख को, आनंद को, हैप्पीनेस इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव थिंग्स। हैप्पीनेस कोई ऑब्जेक्टिव थिंग्स नहीं है, इट इज अ सब्जेक्टिव वन, बट वी आर सर्चिंग इट इन ऑब्जेक्ट, एंड सर्चिंग इन ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक चेजिंग द शैडो। सांसारिक वस्तुओं में आनंद की खोज करना, शांति की खोज करना, अपनी ही छाया का पीछा करना है। आप अपनी छाया को कभी पकड़ सकते हो? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मैं किसी गली से गुजर रहा था, एक आंगन में मैं भूख लगने पर पहुंचा तो देखा कि एक बच्चा, रात्रि काल का समय था, चांदनी रात थी, वो अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करता था। छाया को दूसरा समझ के पकड़ने का प्रयास करता था, अपने हाथ को आगे बढ़ाता था, लेकिन उसको पकड़ने में वो असफल होता था, क्योंकि जैसे वो आगे की ओर झुकता, छाया और आगे चली जाती थी, छाया और आगे चली जाती थी, पकड़ नहीं पा रहा था। वो रोता था। उसकी माँ उसको समझाए कि अरे छाया नहीं पकड़ में आएगी बेटा, ये छाया है, ये सच नहीं है। स्वामी राम तीर्थ देखे, वो कहते हैं, वाह, संसार भी इसी बालक की तरह है। बाहर के वस्तुओं में जो छाया है, प्रोजेक्शन है उस परमात्मा की, परमात्मा आनंद की बाहर की ओर, उसके पीछे भाग रहा है। कहां पकड़ में आएगा? बच्चा तो रोने से मान नहीं रहा। तो राम तीर्थ ने कहा, अरे रुको। उस बच्चे को कहा, क्या है बेटा, उसको पकड़ना है? तो हाँ। राम तीर्थ कहते हैं, मैंने उसका हाथ पकड़ा और ले जा करके उसके सिर पे रख दिया, छाया उसके हाथ में आ गई। छाया उसके हाथ में आ गई, क्योंकि वो छाया कहाँ, किसकी छाया थी? मूल कौन था? मैं। मूल मैं हूं, मेरी छाया है। तो आपुन ही को खोज मिले जब राम से नहीं को हम, मैं कौन, इसको जानना। अभी आप सुन रहे हैं, सुन के पहले जानो, ये बहुत जरूरी है कि जानोगे नहीं तो ढूंढोगे कैसे मैं कौन। इसलिए अध्यात्म ही से शुरू हुआ। मैं प्रारंभ में ही कहा कि ऑल स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगिंस विद द क्वेश्चन हु एम आई, मैं कौन हूं। और इसी में संत मत की
उपादेयता है कि आपको आपसे परिचय कराएगा कि आप यही हैं और इस स्थिति को प्राप्त कीजिए, इसके पहले और कोई उपाय नहीं है। बाहर की ओर भागते रह जाओगे, बाहर भरमन बाल खेल जैसा नभी अंतर्धसु हो। बाहर का भागना बालक के खेल जैसा है। तीरथ व्रत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूछी मुँहे पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने हाथ में, अरे हरे पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। घटपटती हो के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। रामायण में पढ़ेंगे प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब जगह हूं पर मिलता कहां हूं? हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं हूं पर सब जगह नहीं मिलूंगा। मिलने के जगह हैं, आप बाहर ढूंढते रह जाओगे। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा कि कहां कहां ढूंढ रहे, कहां कहां भाग रहे। एक संत हुए कहते हैं, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पिछान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरुदेव मिले तो ये बताए, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। कहा कि आराम से बैठ जाओ, पलक पट को बंद करो। हस्तावुत संग आधाय स्व नासाग्र कृत्य क्षण। भगवान कृष्ण ने कहा, हृदय स्थित परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो आसन से बैठ करके और क्या करो, नासाग्र में अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का प्रयास करो, चित्त वृत्ति को रोकने का प्रयास करो, मन को शांत करने का प्रयास करो। इसकी युक्ति है, ये बहुत कठिन उनके लिए जो योग की युक्ति नहीं जानते हैं। जो योग की युक्ति जानते हैं, गुरु से जान करके और ठीक जगह पर अपने वृत्ति को रखने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप जान लीजिए कि आपके अंदर में ही एक ऐसा स्थान है, जैसे सांप बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है लेकिन बिल में जाकर सीधा हो जाता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, वैसे ही तुम्हारे अंदर में एक स्थान है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं। उस सुषुम्ना में, नासाग्र में, जैसे ही सुषमना, सुख मना भी उसको कहते हैं। उस सुख मना में आपका मन जैसे पहुंचता है, ये पांच ही मन राजी हो जाता है। ये विषयों की ओर जहां तहां भागने वाला मन सीधा हो जाता है। ये कौवा की तरह कागा जो मन था, वो हंस की तरह मोती चुनने वाला हो जाता है। तो अध्यात्म का ज्ञान है, संतमत का सीधा पथ है, सीधे चले जाना वहां मुर्शद ने फतवा दिया। इसमें कोई बाहरी बात नहीं, कोई इसमें बनावटी बात नहीं। संत वेद पुराण संत मत भागो। आज तो आपका इंट्रोडक्शन है, मेरा भी आप लोगों से और आपका भी हम लोगों से, हमसे। ये और गहराई में चलेंगे हम कि अंतर यात्रा कैसे शुरू होती है, वो कल से आप सुनेंगे। थोड़ा गंभीर ज्ञान है, बहुत सुंदर सारी कथा कहानियां मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा। मैं आपको अंतर की कथा सुनाऊंगा। पूज्यपाद कहते थे, जिस कथा से भाव व्यथा दूर ना हो वो कथा वृथा है, वृथा है। मैं किसी का खंडन नहीं करता, संत मत खंडन नहीं करता। इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में गया था, वहां कथा हो रही थी। अच्छी भाई, भगवान की चर्चा तो मन को शांति देगी ही देगी, लेकिन कथा के बीच में जब सब नाचते थे, बाद में कथाकार ने हमसे पूछा कि स्वामी जी आपको कैसा लगा। मैंने कहा, भगवान की कथा किसे खराब लगेगी, बहुत अच्छा। कहा और कुछ कहिए। मैंने उनको कहा, यह धार्मिक क्लब की तरह है, धार्मिक क्लब। कहा मैं समझा नहीं। कहा मैं, एक क्लब होता है जहां लोग जा करके मनोरंजन करते हैं ना, क्लब के मेंबर हैं, वो रम्मी खेल करके, ड्रिंक करके, नाच करके। मैंने कहा यहाँ ड्रिंक नहीं चलता, रम्मी लोग नहीं खेलते, बाकी मनोरंजन तो यहाँ भी है। भाव व्यथा इस कथा से तो दूर नहीं होती।
वो कथा जो भव व्यथा दूर न कर सके, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे वृथा है भाई। ये कथा भले ही नीरस हो, लेकिन याद रखिए कि आपकी भव व्यथा दूर होगी तो यही होगी, क्योंकि जो कुछ मिले सो मिले, दिले बीच हेरना, हृदय के अंदर जो ढूंढेगा तन खोजे सो पावे रे, उल्टी चाल चले जो प्राणी सो निज घर को जावे रे। अंतर जगत में कैसे प्रवेश करोगे? बाहर की जगत आपने बहुत देखी है, जरा अंतर जगत को सुनिएगा कि अंतर का जगत कैसा है। इसके अंदर जिनके थोड़े थोड़े ध्यान बनने लगते हैं ना, उस रस के सामने मैं आपको कहता हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मुझे परमात्मा नहीं मिले हैं, मैं भी राही हूं, लेकिन हमारे पूरे और सच्चे गुरु का बताया हुआ यह ज्ञान है। इस ज्ञान में आप थोड़ा भी अपने को ढाल सके तो मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि आप आनंदानुभूति करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भजन में होता आनंद। आनंद, असली आनंद की जो है ना, वो झलक आपको मिलने लग जाएगी। वंस यू आर सक्सेस टू कंसंट्रेट योर माइंड एट ए पॉइंट, you will start realizing the bliss of God, the path that leads to God. Shall once opened, it is guaranteed. It is guaranteed by our Sadguru. We will see, you will realize, yes, there is a ocean of bliss within us, and we don't need to go outside external world. Moving in external world, we are not going to get anything permanent, but once you enter within internal world, you will get a permanent peace, bliss, and your life will be, you realize yourself, yes, I am really a human, a God gifted more than goddess. आप देवताओं से विशेष शरीर में हैं, इस बात को आप अनुभव करना शुरू कर देंगे। एक बार चित्तवृत्ति को आप संतों के बताई युक्ति से रोकने में सफल होकर देखिए, द पाथ दैट लीड्स टू गॉड शैल बी ओपन। परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता जो आपके अंदर में है, जिसको कल के सत्संग में हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे, वो 10वें द्वार, तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे 2 द्वार मलमूत्र के हैं। ये 9 के 9 मलिन द्वार हैं। इन 9 द्वारों में रहकर हम जो भोगते हैं वो दुख के कारण होते हैं। त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। ये 10वां द्वार जो है शिव नेत्र सुषुम्ना सहरक, इस द्वार में चलिए, ये ईश्वर की ओर जाने वाला ये सच्चा हरिद्वार है। ये सच्चा हरिद्वार आपके अंदर में है, सच्चा अमृतसर आपके अंदर में है, अमृत का सरोवर। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, गुरुमुख हो सो काया खोजे, हर सब धर्म भुलाही, अमृतसर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हो। अमृत का सरोवर जिसको पाकर आप अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, ये शरीर ही है, ये असली हरिद्वार है। इस हरि के द्वार में आप 10वां द्वार हरि का द्वार है, उस द्वार में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे तो परमात्मा के यहाँ पहुंचेंगे। इसलिए इस अंतर पथ के संबंध में सुनना है, जानना है, धीरे धीरे समझना। ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि इस ज्ञान से आप चूक गए तो आप समझ लीजिए अब की चूक माफ ना होगी। दुर्लभ मनुष्य शरीर जो मिला है फिर मिलता नहीं। लेकिन अगर इस ज्ञान को आपने जीवन में शुरू कर दिया है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा भी क्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य हत्रायते महतो गया। कि हे अर्जुन, जब अर्जुन ने कहा कि कोई ध्यान योग का सहारा ले लेता है, अंतरपथ का यात्री हो गया, लेकिन अंतरपथ प्राप्त नहीं कर पाया, परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया, तो उसकी क्या दुर्गति होगी, उसकी क्या गति होगी। जैसे बादल हवाओं को छिन्न भिन्न कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, क्या उसी तरह उसकी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी? भगवान कृष्ण ने कहा बिल्कुल नहीं होगी।
इस ध्यान के पथ पर जो चलता है, अंतर्मार्ग का जो सहारा ले लेता है, गुरु की बताई युक्ति से आगे बढ़ता है, हे अर्जुन, उसका प्रारंभ हो गया तो कभी इसका नाश नहीं होगा। भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जो जाए अनंत। ये बीज बिनसने वाला नहीं है, इसका उल्टा परिणाम नहीं होने वाला। और थोड़ा थोड़ा भी जो इसका अभ्यास किया है, इस अभ्यास के संस्कार की इतनी महिमा है कि हे अर्जुन, महाभय अर्थात 84 लाख प्रकार के जिन योनियों की चर्चा है, उन योनियों में वो कभी नहीं जाता। इसका फल होता है शरीर त्यागने के बाद वह स्वर्ग लोक में जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां विशाल स्वर्ग के सुखों को भोगता है और तब पुनः इस संसार में पुनर्जन्म किसी पवित्र श्रीमान कुल में, मतलब धन वैभव से संपन्न धर्म के पथ पर चलने वाले, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले महापुरुष के घर में, या फिर किसी महायोगी जैसे गुरु नानक देव जैसे लोग, कबीर साहब जैसे जो संत गृहस्थ हुए, ऐसे महायोगियों की संतान बन करके उनके कुल में उनका जन्म होता है और पूर्व के संस्कार से फिर वे आगे की ओर खींचे चले जाते हैं और चलते चलते अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परमाम गतिम। कुछ जन्मों के बाद वो परम पद को हमारा प्राप्त करके यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम और मम, जहाँ जाकर फिर जीव दुखमय संसार में नहीं आता, उस पद तक पहुंच जाते हैं। तो ये इसकी महिमा है। आज पहला दिन है, धीरे धीरे आप आगे की बात सुनेंगे। मैं अभी यहाँ समय भी हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग हमारी बात को बहुत शांति से, बड़ा प्यार से सुने हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह आएंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को कल्याण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।